तो आपके लिए कम बैक करना इतना ईजी नहीं रहता, स्पेशली टीम्स लाइक इंडिया। तो आई थिंक स्टार्ट नीड्स टू बी वेरी कॉन्फिडेंट, और जो आपकी गेम है उसको आपको बैक करना है। अगर आप थोड़ा सा भी टेंटेटिव होंगे, थोड़ा सा टिमिड अप्रोच के साथ जाएंगे कि यार मैं थोड़ा सा कंसोलिडेट कर लूँ या इस तरह कर लूँ, तो वो प्रेशर आप पे बहुत ज़्यादा आएगा। अप फ्रंट आपको थोड़ा सा अटैक करना पड़ेगा। सही। साहबजादा फरहान, साइम अयूब ओपनिंग में, ये साहबजादा की तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस भी हम देख रहे हैं। साइम थोड़ा टफ हो रहा है उनके लिए चीज़ों करना। अब नीचे जो है स्पेशली सलमान, फिर बाबर, आप समझते हैं फ़खर की कोई जगह बन रही है? देखिए, जो कम्बिनेशन अभी इन्होंने बनाया है इसमें बहुत ज़्यादा ऑलराउंडर्स हैं जी। तो आप अगर देखा जाए तो टॉप जो चार हैं आपके, वो ही आपके मेन बैट्समैन हैं, बाकी सब ऑलराउंडर की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उन टॉप 4 के ऊपर है कि उनमें से एटलीस्ट 2 प्लेयर्स 50s के अराउंड स्कोर करें या एक बड़ा 50 एटलीस्ट करें, क्योंकि 170 175 इज़ वेरी गुड स्कोर इन कोलंबो। अच्छा। तो उसको करने के लिए आपके टॉप ऑर्डर, क्योंकि जैसे जैसे गेम चलता जाता है बैटिंग मुश्किल होती जाती है, स्पेशली आफ्टर 10 ओवर्स इतना इजी नहीं रहता। तो आई थिंक टॉप 4 का बहुत इंपॉर्टेंट है। फ़खर के लिए आप एक ही सूरत आ सकते हैं, या तो वो बाबर की जगह आ सकते हैं, या फिर वो आप देखें तो उस्मान खान को अगर आप बिठाते हैं और साहबजादा फरहान से कीपिंग कराते हैं तो फिर जाके कहीं वो ऐड होते हैं। तो साहबजादा पर फरहान इतनी वो कीपिंग के आप समझते हैं? आई फील कि इतनी कीपिंग अगर उनकी होती तो वो पहले करा रहे होते उनको। अच्छा। तो आई थिंक कि जहां आपके पास स्पिनर्स इतने अच्छे ज़बरदस्त मौजूद हैं, तो आपका बेस्ट कीपर उस्मान खान, उसको एज ए कीपर तो खेलना ही पड़ेगा। उनकी बैटिंग अभी तक वो फायर अप नहीं कर सकी जब से वो कम बैक किया उन्होंने टीम में। आई फील के इस बड़ा मुश्किल हो जाएगा फ़खर को इस टाइम, एक ही सूरत फिर बचती है। मैं तो कीपर, जो आपका बेस्ट कीपर इस टाइम पे स्क्वाड में मौजूद है, उसको कभी भी नहीं बिठाऊं। लेकिन अगर आपने इंडिया की बैटिंग लाइन को आउट करना है और आपका कीपर ही पार्ट टाइम वाला होगा, तो जो अपॉर्चुनिटी आएगी वो मिस हो सकती है। सही। तो आई फील के अगर फ़खर को आना है तो किसी बैट्समैन की जगह आना है, वरना तो बाबर की परफॉर्मेंस ऐसी है अभी रिसेंटली लास्ट 3 मैचों में उन्होंने 2 50 किए हैं, तो आई थिंक कि उनको भी बिठाना इस वक्त मुश्किल होगा इनके लिए। और एक ही आपके पास बैटर है जो थ्रू द इनिंग खेल सकता है, बाकी सब थोड़ा सा अटैकिंग मोड में, और बाकी तो आप हमने डिस्कस किया ही है कि वो ऑलराउंडर वाली कैटेगरी में है। तो आपके पास एक प्योर बैट्समैन तो होना चाहिए कि जो अंडर प्रेशर आपको इवन एट टाइम्स रन बॉल भी कर देगा, तो आपकी पार्टनरशिप डेवलप हो सकती है, क्योंकि जब टफ कंडीशंस होती हैं तब आपके मेन बैट्समैन ही आपके काम आते हैं। बाबर आजम की स्ट्राइक रेट पे बहुत ज़्यादा तनकीद होती है। अज़र आप ये बताएं कि बाबर का बेसिक इस टीम में इस वक्त रोल क्या है? मतलब उसको भी 180 की स्ट्राइक रेट से खेलना है, ये रोल क्या है उसका? नहीं, जो हमें समझ आ रहा है, जो देखते हुए समझ आ रहा है, आई डोंट नो कि वहाँ पे टीम मैनेजमेंट जितना प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात उन्होंने की है वो यही है कि जो एशिया कप में भी हमें लैकिंग नज़र आई वो यही कि अच्छे स्टार्ट के बाद आपको कहीं ना कहीं हमारी विकेटें बार बार गिरती हैं, जिसकी वजह से हमारा जो टोटल है वो थोड़ा रह जाता है। तो हमें एक इनिंग जेल करने वाला, बिल्ड करने वाला प्लेयर बीच में चाहिए। तो मेरा ख्याल है उसका रोल यही है कि वो जस्ट ओवर रन बॉल भी खेले तो ही इज़ फाइन, उसके राउंड प्लेयर खेलते रहेंगे। तो आई थिंक कि वो उसका रोल है, और इन कंडीशंस में ऐसा प्लेयर आपको चाहिए जो 120 115 के स्ट्राइक रेट से भी एक इनिंग डेवलप करके दे आपको, ताकि आपके पहले मैच में बड़ी गलत शॉट खेलते हुए वो मुझे आई थिंक आउट ऑफ हिज रोल लगी। हाँ, मतलब बाबर की वो शॉट नहीं लग रही थी। नहीं, वो आई थिंक पिचेस ऐसी हैं श्रीलंका की आपसे एट टाइम्स नहीं हिट लगती, बट बाबर जैसे प्लेयर को थ्रू द इनिंग्स खेलना, रन बॉल चाहिए ऑलमोस्ट लेस देन रन बॉल, तो आप कंटिन्यू करते तो अपना भी कॉन्फिडेंस आपका बढ़ता है, टीम को भी उस सिचुएशन में टीम ना जाती, क्योंकि पहला मैच हम ऑलमोस्ट लाइक हार गए थे, फ़हीम अशरफ आउटस्टैंडिंग खेल गए उस मैच में। तो आई थिंक ऐसी सिचुएशंस में बाबर को प्ले हिज गेम एंड जस्ट स्टे आउट देयर, और एक पार्टनरशिप डेवलप करे। पार्टनरशिप भी, और एक वो कहते हैं बड़े का रोल, हम कहते हैं कि वो सेंटर ऑफ, क्योंकि बाकी जितने ऑलराउंडर्स बैटर्स हैं वो फिर आप खुल के अपने शॉट्स खेल सकते हैं। एग्जैक्टली। अच्छा साहब, कल का मैच सबकी नज़रें उस पर हैं, अभी प्रोग्राम से पहले भी हम उस पर बात कर रहे थे। आप खुद पाक भारत मैचेस का हिस्सा रहे हैं, ये आम मैचेस से कितना मुख्तलिफ होता है, कितना प्रेशर होता है, ख़ास तौर पे जब आईसीसी का इवेंट हो? नहीं, बिल्कुल, जैसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं दोनों कंट्रीज़ के फैंस की कि पाकिस्तान इंडिया का जो मैच है वो जीतें, और आप ये देख लें कि जब भी इवेंट में पाकिस्तान इंडिया आमने सामने होते हैं, जो उसकी वाइब है वो एक डिफरेंट ही हो जाती है। और आई थिंक कि ये वाला मैच और ज़्यादा अहमियत का हामिल है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें
रिसेंट पास में ऐसी हुई हैं जिसमें जब भी पाकिस्तान इंडिया सामने आएंगे तो हमें स्पेशली करंट सिनेरियो देखते हुए हमारी ख्वाहिश होगी कि पाकिस्तान मैच जीते, और वो तो हमेशा भी रहती है, लेकिन स्पेशली इस सिनेरियो में। और बड़ा अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास कंडीशंस को देखते हुए, और जो हमने लास्ट एशिया कप का फाइनल जिस तरीके से खेला, और वो सिमिलर काइंड ऑफ कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें शायद पाकिस्तान को थोड़ा सा अपर हैंड हो सकता है। अच्छा, कैसे? ये कंडीशन वाला बड़ा एक इम्पॉर्टेंट मामला है। पाकिस्तान के पास ये एज है कि एक ही जगह पे खेले रहे हैं, वहीं पे ना कोई ट्रैवल कर रहे हैं, इसका कोई एज होता है टीम को? नहीं, इस जो पाकिस्तान श्रीलंका की कंडीशन और पाकिस्तान की स्पिन बॉलिंग अटैक है, जो रिसेंट पास में अगर पाकिस्तान ने पीछे देखा जाए तो मोहम्मद नवाज़ पाकिस्तान टीम में जब से वापस आए अच्छी परफॉर्मेंस देने हैं, शादाब का जब कमबैक हुआ है तो ये दो उनकी जो कंसिस्टेंसी है बॉलिंग में वो पहले से बहुत बेहतर हो गई हुई है। तो आई थिंक कि वो दो ऑलराउंडर्स हमारे पास मौजूद हैं। उसके साथ हमारे पास दो ट्रम्प कार्ड जो अबरार अहमद और उस्मान तारिक हैं। तो ये 4 टोटल स्पिनर्स पाकिस्तान के, और साइम यूब साथ उनकी हेल्प आउट करेंगे। तो आई थिंक बहुत एक फॉर्मेडेबल स्पिन बॉलिंग अटैक है जिसको डोमिनेट करना चाहिए इंडिया बैटिंग के अगेंस्ट, और कंडीशन स्पेशली अगर उसी तरह ही हुई जो कि नॉर्मली होती हैं कोलंबो की, तो आई थिंक कि वो पाकिस्तान को डोमिनेट करने में हेल्प कर सकती हैं। अच्छा, उस्मान तारिक पे बहुत ज़्यादा इस वक्त हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, बात इंडिया में भी हो रही है, पाकिस्तान में भी हो रही है। एक तो कुछ लोग उनके एक्शन पे बात करें, 12 एक्शन तो आईसीसी ने ऐसी कोई बात नहीं की, लेकिन उस्मान तारिक वाकई ये थ्रेट हो गए इंडिया के लिए कि बॉलिंग करें 4 ओवर उनके, वो मुश्किलात होंगी इंडियंस? नहीं, बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि जितने भी लीग्स में अभी तक वो खेले हैं, इंडियन स्पिनर्स को अच्छा खेल लेते हैं, अच्छा खेलते हैं, लेकिन आपने देखा है जब भी क्वालिटी स्पिन अगेंस्ट इंडिया इवन रीसेंट पास में आएगी, क्योंकि गेम ना बहुत तेज़ हो चुकी है, तो आप अग्रेसिवली ही कोशिश करते हैं खेलने की, उसमें चांसेस होते हैं विकेट्स गिरने के। तो इंडिया ने, अगर आप एशिया कप का फाइनल देखें तो अगेंस्ट स्पिनर्स इंडिया को ट्रबल हुई है। तो क्वालिटी स्पिन जब भी होगी तो बैट्समैन जितना मर्जी स्पिन को अच्छा खेलता हो, जब कंडीशन उस तरह की हो और बॉलर्स अच्छे हों तो ट्रबल तो करते हैं। तो आई थिंक कि पाकिस्तान के पास ये बड़ा ज़बरदस्त मौका है, हमारे स्पिनर्स के पास बहुत ज़बरदस्त मौका है कि पाकिस्तान इंडिया की बैटिंग लाइनअप को डोमिनेट करें। और जो एक्शन की बात जहाँ तक रह गई या किस तरीके से उसको वो फेस करेंगे, देखें अगर तो उनका फार्मूला उन्होंने राइट चूज़ किया, हर बॉलर्स की कहीं ना कहीं वीकनेसेस ज़रूर होती हैं, और उस्मान तारिक की भी कहीं ना कहीं ऐसी ज़रूर चीज़ होगी जिसके ऊपर अगर वो वर्कआउट करें तो खेल सकते हैं। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि अनप्लेबल है वो, लेकिन क्योंकि वो जो पॉज लेते हैं जिसकी वजह से जो बैट्समैन का रिदम है वो उसमें रिदम जनरेट करने में उसको ज़रा इशू आता है बैटर्स को। तो आई थिंक कि वो उनकी स्पेशली बॉलिंग, मेरे ख्याल है वो जो हम प्रोग्राम से पहले फॉर्मूला बता रहे थे वो हम ऑन एयर नहीं बताएंगे कि कैसे खेल सकते हैं, आप बता रहे थे कि उनको कैसे खेला जा सकता है उस्मान तारिक को।